ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवाह मान रहना। पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। मशाल का अर्थ है रोशनी की किरण, रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन आज जो देश के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं से जूझने के लिए हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। और आगे का रास्ता बहुत कठिन है। आगे कठिन डगर है, यानी आगे का रास्ता बहुत कठिन है। अर्थात आंतरिक समस्याओं का समाधान अब हमें ढूंढना है। शत्रु अर्थात अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने जाने के बाद देश में फूट डाल गए। उनसे हमें डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण अर्थात किसी से अनुचित शारीरिक श्रम करवाना या किसी पर अन्याय करना। हमारी जनता का पहले अंग्रेजों ने शोषण किया, और अब भारतीय जनता आतंकवाद, मानसिक शोषण, वित्तीय शोषण, सामाजिक शोषण, इन सब के कारण हमारे देश का आधार कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हमारी जनता ये सब शोषण सहन कर रही है। कवि ने यह कविता उन वर्षों में लिखी थी जब भारत ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को झेला था, तथा अंग्रेज़ों द्वारा भारत को लूटने के कारण भी आज भारत कमज़ोर हो गया है। लेकिन कवि का अदम्य विश्वास देखिए। कवि ने क्या कहा? किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। यद्यपि समस्याएं हैं, आपसी भेदभाव है, आपसी फूट है, परंतु हम नव निर्माण और नव जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। इस नव जीवन के कारण हमारा मनोबल ऊंचा है। और आज मैं 2020 की बात करूं तो भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे देश आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और इस समय ये भारत एक पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। ये आप सब जानते हैं कि कैसे सारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और भारत ने कितने अदम्य साहस से, समझदारी से इस समस्या से काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। शायद इसीलिए कवि ने कहा था, जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवाह मान रहना। ज्वार जिसका अर्थ है लहरों का चढ़ाव, बहुत ऊंची ऊंची लहरों का उठना। समुद्र में ज्वार आता है, भाटा भी आता है। भाटे का अर्थ होता है लहरों का शांत होना, उतरना, और ज्वार का अर्थ होता है लहरों का ऊंचाइयों तक जाना। समुद्र में लहरों का बढ़ता हुआ चढ़ाव, बढ़ती हुई लहरों की तरह जैसे लहरें बढ़ती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ना है। इसीलिए कवि ने कहा है, लहर यानी हमें एक साथ आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, लहरों की तरह गतिवान रहना है। देश को उन्नति के रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ाते जाना है, परंतु आगे बढ़ते हुए भी हमें सावधान रहना है। इसीलिए कवि एक चेतावनी देता है कि पहरुए सावधान रहना। देश के पहरेदारों, देश के नवयुवकों, तुम्हें सावधानी से आगे बढ़ना है और देश को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना है।